अगला सवाल देखिए मुन्नी मेथड मेरे भाई, जो कि हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं और आप लोगों के बीच में बहुत फेमस भी है। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्षों के बाद इतना और 6 वर्षों के बाद इतना हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, तो मेरे भाई धनराशि कितनी होगी। आसान भाषा में अगर हम बताएं तो मेरे पास में कोई एक पैसा था मेरे भाई, और ये पैसा 3 सालों के बाद में कितना, तो ये पैसा 3 सालों के बाद में 13,380 हो गया है, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 6 सालों के बाद में 20,000 मेरे भाई 70 हो गया है। तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा जल्दी बताइए। तो कहा गया भैया वो जो मूलधन है यहाँ पर बताइए कि वो मूलधन हमारा कितना होगा, जो अमाउंट है हमारा वो कितना होगा। तो अगर हम देखें तो ये जो गैप है हमारे सामने, ये गैप हमारा कितने का है, तो 3 साल का है। तो अगर हम देखेंगे तो भैया पहले देखो रेशियो देखो यहाँ पे, आप इसको किससे काट सकते हो, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 1 9 3 3 6 3 से काट सकते हो। 3 चौके 12 हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद 3 चौके 12 और यहाँ पर जो है 3 छक 18, 3 से मेरे भाई 6 बार में 18 हो गया, और मेरे भाई 3 से 6 बार में, और ये इतनी बार में हो गया। क्या यहाँ पर इसको काटा जा सकता है, तो 223 का मेरे भाई यहाँ पर ये दोगुना नजर आ रहा है, और 223 का मेरे भाई यहाँ पर ये तीनगुना नजर आ रहा है। यानी आप ये बात कहोगे कि सर 3 साल में 2 रुपए की चीज कितने रुपए हो गई, 3 रुपए हो गई। हर 3 साल में 2 रुपए की चीज 3 रुपए हो गई, यानी अपने आप की डाउट गुना। तो यहाँ पर भी सर ये जो पैसा है ना, अगर यहाँ पर ये 2 रुपए था, अगर ये पैसा कितने रुपए था, 2 रुपए था, तो सर ये कितना हो गया, तो 3 रुपए हो गया। यानी ये पैसा कितना, देखो 2 का 3 बन रहा है, तो यहाँ भी 2 का 3 बना होगा, यानी ये कितने का मान है, 3 का। यहाँ पर ये जो मान है मेरे भाई, यहाँ पर ये कितने का मान है, तो 3 का मान है, और हमें बताना कितने का है, तो हमें सर बताना है 2 का। बहुत आसान सी बात है, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 8,920। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।